हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, विवेक अग्निहोत्री साहब जो हैं वो सिनेमा में जो कुछ भी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो सच्चाई तो है, और कई बार लोगों को पता भी नहीं होती है। जैसे कि कश्मीर फाइल्स ले लीजिए, ताशकंद फाइल ले लीजिए, ऐसे ऐसे खुलासे हैं जो नहीं पता होते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या वो गवर्नमेंट को प्लीज करने की कोशिश करते हैं, क्या वो उस टाइम पे मुद्दे उठाते हैं, गड़े मुद्दे उठाते हैं जब यहाँ पर थोड़ा सा पीस होता है, तो क्या वो पीस डिसरप्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ों के बीच में ऑडियंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा बट जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, ये जानना ज़रूरी है, कुछ लोग बोलते हैं कि यार अब जानना क्यों ज़रूरी है, अब नफरतें हो जाती हैं। ठीक है, तो मेरा मुद्दा यही है कि हम इसको थोड़ा सा न्यूट्रल होकर देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम सिर्फ इसको मूवी की तरह देखें कि किस पर्सपेक्टिव से ये करा होगा, किसी गवर्नमेंट को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं। बट ये जो बंगाल चैप्टर मूवी पहले थी, जिसका नाम अब द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर था, और अब इसका नाम हो गया था बंगाल फाइल्स। ठीक है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, किस पीरियड का ये ड्रामा है, क्या हमें चीज़ें एजुकेट करेगा, ये वो सब चीज़ें इसके अंदर देखते हैं। क्या लोग इंटरेस्टेड हैं आज के टाइम में इतनी एजुकेशन लेने के लिए। जैसे ये सेम ही बात हो गई, जैसे अभी जो मूवी आई थी ये स्टोरी ऑफ इतिहास, उसके अंदर भी कुछ ऐसी ही बातें थी कि भाई इतिहास में क्या बताया, और क्या एक्चुअली में ट्रू है। ये सारी चीज़ें उसमें भी थोड़ी रोशनी डाली गई थी। वो चली नहीं पिक्चर। जो एंटरटेनमेंट वाली पिक्चरें होती हैं, लार्जर देन लाइफ वाली जो पिक्चरें होती हैं, वो ज़्यादातर चल जाती हैं, क्योंकि पिक्चरों को ऐसा समझने लग गए हैं लोग कि भाई एंटरटेन कर दो, एजुकेशन के और भी माध्यम हैं। ठीक है, बाकी प्ले करते हैं 1 मिनट 26 सेकेंड का, फिर डिसाइड करते हैं कि ये किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ, इसीलिए यकीन के साथ कह सकता हूँ बंगाल दूसरा कश्मीर बनता जा रहा है। क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? फिफ्थ सितंबर को ही आ रही है। इसके अंदर टीजर में जो आपको टीज कर देना चाहिए कि भाई हम पूरी स्टोरी नहीं बता रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि वहां पर एक ग्रेव प्रॉब्लम है, और वो ग्रेव प्रॉब्लम को अगर एड्रेस नहीं किया गया तो वो भी कहीं ना कहीं कश्मीर की राह के ऊपर चल पड़ेगा। कश्मीर में आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में भी कुछ थोड़ी सी तोहमतें लगाई गई थी कि शायद कश्मीर की खुद की जो आवाम है वो इंडिया के साथ है कि नहीं है, या वो पाकिस्तान के साथ है, या फिर वो आज़ाद कश्मीर चाहते हैं, जिसकी वजह से डुबियस माइंड होने की वजह से कहीं ना कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं जिस मुल्क के वो ट्रूली पार्ट है, विच इज़ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी कुछ रोशनी डाली जाएगी कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एकता नहीं है, वो इंडिया फील नहीं कर रहे हैं, वो एक राज्य तक ही सीमित हैं कि हम राज्य को देख लेंगे किस तरीके से वेस्ट बंगाल के लोग यहाँ पर रह सकते हैं। और ये मैंने देखा है कि चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो नीचे तमिलनाडु हो, जहाँ पर एग्रेशन दिखा है आज तक, कश्मीर देख लो या फिर बंगाल देख लो, ये ऐसे कुछ सेंटर्स रहे हैं जहाँ पर थोड़ा एक्सट्रीम तरीके की सोच भी आई है, लेकिन अल्टीमेटली जो इंडिया की जो सोच है वो ओवरटेक कर गई है उसको, तो सेंसिबिलिटी प्रिवेल करी है। होपफुली यहाँ पर भी सेंसिबिलिटी प्रिवेल करेगी। ये क्या मुद्दा उठा रहे हैं मुझे पता नहीं है इसका, मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या आज के टाइम में ये रेलेवेंट है, उसका आंसर मुझे टीजर से जो मिला है वो ये मिला है कि जो जड़ें रखी गई थी इंडिपेंडेंस के टाइम के ऊपर, उसका रेपकर्शन यानी उसका जो इम्पैक्ट है आज तक आ रहा है, और अगर उसको सॉल्व नहीं किया तो शायद वो कश्मीर के डायरेक्शन के अंदर जाएगा। तो ये आज भी रेलेवेंट है, रेलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एकदम ठीक लग रहा है।
लेकिन क्या इसके अंदर एजेंडा प्रोपेगेंडा है, वो जब पूरी पिक्चर आएगी तो पता चलेगा। क्या इसके अंदर पूरी सच्चाई दिखाई है कि नहीं दिखाई है, या फिर वन साइडेड व्यू दिखाया है कि नहीं दिखाया है, वो सब चीज़ें देखो मूवी के बारे में पता चलेगा। कुछ अंधभक्त हैं जो सीधा ही इसको बोल देंगे कि भाई विवेक साहब आपने क्या ही कर दिया, बढ़िया मज़ा ही आ गया। और ये थोड़ा-सा वो भी हो जाता है कि भई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी आइडियोलॉजी भी यहाँ पर दिखाना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस का एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन भी रहा है आज़ादी के टाइम के ऊपर, उसको नेगेट करने की भी कोशिश करी जाती है। हालाँकि अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर कांग्रेस में 100 अच्छे काम करे, तो शायद 25 गलत भी करे। तो वो जो अच्छे करे वो बात नहीं कर रहे हैं हम, 25 गलत के बारे में ज़्यादा फोकस पे आ जाते हैं, जो मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने के हिसाब से ठीक अप्रोच नहीं है। नो, कोई भी दूध का धुला नहीं होता। और ऐसे भी आज की करंट की गवर्नमेंट के बारे में आप किसी से भी चलते-फिरते किसी भी बंदे से पूछ लो, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, वो भी सेम ही चीज़ बोलेगी कि यार कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ गलत हैं, ठीक है? तो ये हर जगह चलता ही है। जैसे अभी हम मोदी जी कर रहे थे, हम बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि इतने सारे जो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर हम विश्व गुरु बन गए, वो पता चल गया हम कितने बड़े विश्व गुरु बन गए। मैं भी छाती ठोक के पूछ रहा था, यार देखो मोदी जी ने जितने भी पैसे खर्च करे इधर-उधर जाने के, कितना बढ़िया काम हो गया और सब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अचानक से ट्रम्प साहब आते हैं, बोलते हैं सब चुप हो जाओ, मेरी चलेगी अब। तो समझ में आ गया कि हम कितने पानी में, हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। अकेले हम लोन वॉरियर थे। वो इंडियन जज्बा ज़्यादा अच्छा है तो हम लड़ने की अकेले कोशिश कर रहे हैं, बट साथ तो कोई नहीं खड़ा हुआ। तो लेट्स सी इस मूवी में क्या दिखता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग बड़े आके नॉलेज झाड़ते हैं ना, हमें सब पता है पहले क्या हुआ था, अभी क्या हुआ था। ना तो वो पैदा हुए थे, ना उनका पापा पैदा हुआ था, ना उसके पापा के पापा पैदा हुआ था। ये सब किसी किताब में कुछ लिखा हुआ, किसी किताब में कुछ लिखा हुआ, जोड़ जाड़ के बताते हैं जिसको जो कन्वीनियंट लगता है, ठीक है? तो आप इस मूवी को एंटरटेनमेंट की तरह तो वैसे भी नहीं देख सकते हो, क्योंकि एंटरटेनमेंट वाली मूवी ही नहीं है ये। तो आपको मेरे ख्याल से झंझोर के रखेगी, आपको सोचने पे मजबूर करेगी, हो सकता है रुलाए भी। ये उस जोन के अंदर है। तो अगर आपकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, आप ये चीज़ें समझना चाहते हो, तो आप देखोगे इसको। कई बार क्या होता है कि कोई जो क्षेत्र होता है उसके बारे में कोई ज़्यादा केयर ही नहीं करता। जैसे कश्मीर तो एक नेशनल मैटर हो गया जहाँ से टेररिज्म आता है, तो सब लोगों ने कश्मीर फाइल्स देखी। फिर ताशकंद फाइल ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, वो ओटीटी वगैरह पे ज़्यादा पॉपुलर हुई। पंजाब के बारे में भी कोई भी चीज़ आती है तो वो कोई बहुत बड़ी हिट नहीं होती, क्योंकि वो एक क्षेत्र की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे ही ये बंगाल की प्रॉब्लम है। अगर विवेक अग्निहोत्री ने इसको ऐसा ट्रीटमेंट दिया कि ये जो बंगाल की फायर है, ये एक इंडिया लेवल को फायर दे सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो शायद फिर लोगों का इंटरेस्ट जाग जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि जो नेक्स्ट टीजर के बाद ट्रेलर आए, उसके अंदर नेशनल प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए, सिर्फ बंगाल की प्रॉब्लम ना करा जाए। और ये हिंदू मुसलमान वाला जो मुद्दा है, उसकी जड़ों तक जाना चाहिए कि एक कम्युनिटी दूसरी की कम्युनिटी के अगेंस्ट है तो उसके ट्रू रीजंस क्या हैं, ठीक है? उसको न्यूट्रल तरीके से अगर दिखाते हैं तो अच्छी बात है। एक सीन आता है इसके अंदर जिसके अंदर वो महात्मा गांधी जी अपना माथा पीट रहे हैं। वो पॉजिटिव सेंस में दिखाया गया कि नेगेटिव सेंस में दिखाया गया, वो पता नहीं। वैसे जो कश्मीर फाइल्स थी वो थोड़ी सी सेफ प्ले जोन के अंदर थी। वैक्सीन वॉर तो कम्प्लीटली गवर्नमेंट प्रो थी, वो सबको पता चल गया। लेकिन कश्मीर फाइल्स थोड़ी सी न्यूट्रल थी, इसलिए वो लोगों के लिए चली भी, ठीक है? इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी बेटर लग रही है। ये मेरे ख्याल से अभी तक की विवेक अग्निहोत्री की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन क्वालिटी, सिनेमेटोग्राफी जिसको बोलते हैं, आर्ट जिसे बोलते हैं, उसमें सबसे बेटर ये लग रही है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है? बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। जो लोग एक्सपर्ट्स हैं वो उसके ऊपर लंबे लंबे वीडियो बनाएंगे, रोड़े परोड़े जैसे, वो इसकी कई सारी भक्ति करेंगे। बट मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि न्यूट्रल तरीके से देखना, कोई नफरतें मत फैलाना इसको लेके। और अगर कोई चीज़ के लिए कम्युनल चीज़ है भी, थोड़ा सा पॉज देना और सोचना कि ये येस्टरडे ईयर्स में होना हुआ था, आज हम उससे सीख लें, ना कि आज एक दूसरे का सर फाड़ने निकल जाए। जय हिंद।